हेलो दोस्तों, तो जिसका डर था वही हुआ कि एसएससी ने जो रिजल्ट आउट किया था उसके संबंधित में अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके सर्कुलर नोटिस जारी कर दिए हैं और कुछ के तो पहले से ही जारी कर दिए थे। अभी कल 17 तारीख को एसएससी ने डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एसएससी ने नहीं, मतलब सीएसएस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने, और ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। इसका अर्थ यह हुआ कि एसएससी कहीं ना कहीं उस फाइनल आंसर की से पहले उन चीजों को क्लोज करना चाहती है जिससे कि वो लीक पॉइंट या वीक पॉइंट हो, जिससे कि वो कहीं कोर्ट में केस हार ना जाए। और जब फाइनल आंसर की आएगी उससे पहले ही एसएससी कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद उनको ज्वाइनिंग दे देगी। और आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि फाइनल आंसर की उससे पहले एसएससी नहीं डालेगी। और क्योंकि पूरा मामला किस पे टिका हुआ है, फाइनल आंसर की, कि कितने क्वेश्चन गलत थे, सही थे, क्या मामला था, क्यों नॉर्मलाइजेशन दिया गया, उसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फाइनल आंसर की। और अगर वही नहीं आ पाई तो उससे पहले कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन कैंडिडेट की, खासकर जिनके मार्क्स और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उससे ज्यादा थे लेकिन फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा क्या होगा, ये सेटबैक होगा। क्यों? जब तक कि क्लियर नहीं हो जाता उससे पहले अगर ये स्टेप सामने आ जाता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा पिच पॉइंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो पहले से ही क्लियर था कि 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जब ये मामला आया, क्योंकि रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में उस तरह की जो बच्चे थे वो पूरे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी थी, वो आपने पता है। अब रिजल्ट की गड़बड़ी का कहीं ना कहीं पहले क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, फाइनल इसका डीवी और ज्वाइनिंग होनी चाहिए। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको अभी मुश्किल से 2 या 3 दिन के अंदर डीवी के लिए लेटर जारी कर दिए जाएंगे। और अगर समझ रहे आप, लेटर जारी कर दी गए, उसके बाद प्रोसेस कितना तेज है कि अप्रैल 3rd वीक में उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और अभी केवल 3rd वीक का मतलब केवल समझ रखते हैं आप 20 से 25 दिन के अंदर। और अगर एसएससी फाइनल आंसर की इनके बाद डालती है तो फिर समझ सकते हैं 2023 वाला मामला है। क्योंकि कल ये नोटिस आया 17 मार्च को ऑफिस मेमोरेंडम में कि सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में जो एएसओ की ज्वाइनिंग है और किससे, सीजीएल 2024 से। और इसका ऑफिस मेमोरेंडम आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैंने केवल इन्फॉर्म कर दिया है आपको डीओपीटी की वेबसाइट से। बाकी क्योंकि जहां पे एएसओ की ज्वाइनिंग से संबंधित है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे चाहिएगा। और एएसओ के लिए आपको ये पता है, सीएसएस में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो वहां पे मिनिस्ट्री भी ऑप्ट की जाती है। और मिनिस्ट्री ऑप्ट करने के लिए केवल 2 दिन दिए जाते हैं, 2 दिन, और ये सारी चीज ऑनलाइन होती है। और मिनिस्ट्री जब ऑप्ट नहीं भी की जाती, मानो किसी ने नहीं की, तो उसके लिए अलग से दोबारा से समय मिलता है। मतलब ऐसे घबराने की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी घबराने की बात यह है कि जो बच्चों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमें टाइम मिलेगा, जो फाइनल आंसर की के बाद जो बीच का गैप है, वो एसएससी ने अब वो कहीं ना कहीं उस समय को क्या कर दिया है, बहुत कम कर दिया है, संकरा कर दिया है। तो कहीं एसएससी जो फाइनल आंसर की है उसको इन सब के बाद न लेके आए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर वो सबके बाद आती है ना, ज्वाइनिंग के बाद भी आ जाती है, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और एसएससी कहीं ना कहीं कोई ऐसा जरूर मामला बताएगी या ऐसा प्रूफ डाल देगी कि इससे वो प्रूव हो जाएगा वो बिल्कुल सही थी। देखिए, सिंपल सी चीज ये है कि सभी बच्चों को न्याय मिले, इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं। और जितने भी अच्छे टीचर हैं वो सभी मिलकर जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके लिए सामने जरूर आए, जिससे कि ये जो आगे वाली जो भविष्य में एग्जाम है और इस एग्जाम की मतलब
उस तरह से बच्चों के लिए एक बुरी तो नहीं कहूंगा, एक गलत ख्याति न जाए। क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम में फेल होते हैं ना, जैसे आनो आप किसी भी एग्जाम में फेल होते हैं तो आपको पता चल जाती है आपकी वीक पॉइंट क्या है उस एग्जाम में, और फिर नेक्स्ट ईयर आप उसी एग्जाम को क्या करते हैं, उसको अच्छा करते हैं और सिलेक्शन के लिए दोबारा से एंट्री करते हैं। लेकिन यहां पे जब बच्चे फेल हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई आधार नहीं है जब तक कि फाइनल आंसर की नहीं आ जाती। और उसके बाद जब उनको पता नहीं है तो 2025 में जो सीजीएल का एग्जाम है उसमें वो बैठेंगे तो उसमें क्या सुधार करें या क्या न करें, वो सबसे बड़ा एक दुविधा का प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं एसएससी ने लगातार उन बच्चों पर कह डाली है कि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है सिलेक्ट होना चाहिए ऑर्डर के अनुसार, लेकिन एसएससी ने कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स और बाकी रैंडमली स्टूडेंट चूज किए हैं, वो क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आप इस चीज से कितने सेटिस्फाई हैं जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि जितनी जल्दी एसएससी जिस तरह गवर्नमेंट दिखा रही है वो कहीं ना कहीं 2025 का, क्योंकि इसके बाद 2025 का भी आने वाला है नोटिफिकेशन, उसके बाद एग्जाम, तो कहीं ना कहीं बच्चों को, सभी बच्चों को कहां पे लेके जाना है, 2025 में लेके जाना है। तो ये एम तो नहीं है कि केवल बच्चों को 2025 की जो प्री एग्जाम है उसकी तरफ ध्यान भटका दिया जाए और मेन कोर्स से हटा दिया जाए उनका ध्यान। क्योंकि जो मैंने बताया था ना रोजगार मेला, जो रोजगार मेला था उसमें इनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी और वो फिक्स है, वो अप्रैल के 3rd वीक में है। और जबकि देखें आप सीएसएस का 1st वीक में आ चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी सभी डिपार्टमेंट में भी आ चुके होंगे। तो 2 से 3 दिन के अंदर उन बच्चों के पास लेटर भी पहुंच जाएगा कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो सिलेक्ट हुए हैं। और वो एक डिपार्टमेंट में नहीं है, एक मिनिस्ट्री में नहीं है, वो प्रत्येक डिपार्टमेंट में जिन जिन का है, क्योंकि एसएससी के द्वारा जो प्रोसेस पालन कर लिया गया, अब क्लियर कर दिया ये स्टेप, उसके बाद अब केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग ही बची है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो जितने बच्चों का रिक्रूटमेंट हुआ है 18,000 के आसपास, 17,000 18,000 के आसपास सीजीएल से, उनको कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट देने की जल्दी में है। और जो बच्चे ये सोच रहे थे कि जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनके लिए एक पॉइंट था कि रिवाइज रिजल्ट होगा, उसके ऊपर क्या है, एक अभी शंका बन गई है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से एसएससी ने इस स्टेप को उठाया है, क्योंकि देखिए वो तो उससे पहले, रिजल्ट से पहले की बात थी, जब रिजल्ट नहीं आया था फाइनल, उससे पहले का क्या था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी पाई, तब उसको कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को थोड़ा धीमा कर देना चाहिए था। लेकिन आप देख पाते हैं कि रिजल्ट के बाद 17 मार्च को ऑफिस मेमोरेंडम आता है सीएसएस की ज्वाइनिंग का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, और उसका पीडीएफ डीओपीटी की वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, और वो 17 तारीख को अपलोड हुआ था। तो आप समझ सकते हैं केवल 13 को एग्जाम, 17 को डीवी, तो ज्वाइनिंग कितनी जल्दी हो सकती है।